गाइस, इट्स मी ममता शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल जम्मू। तो आ गए हैं नए ब्लॉग के साथ अगेन। जो हमारा जो ब्लॉग है वो है कटरा का। जब भी हम वैष्णो देवी ट्रैकिंग पर जाते हैं तो अक्सर ये मंदिर आपको रास्ते में दिखता होगा। और कई भक्तों के मन में ये सवाल भी आते होंगे कि ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है और यहाँ जाने का रास्ता कहाँ से है और ये मंदिर अब तक आधा अधूरा क्यों रहा है। तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं इसी मंदिर में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपका हम सीधा मिलते हैं आपको कटरा में। जय माता दी। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं कटरा बाजार में और हम बढ़ रहे हैं अब शालीमार पार्क की तरफ। तो आगे का रास्ता हम आपको साथ में ही दिखाएंगे। ये जो आप रास्ते में मेरी लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये शालीमार पार्क है जो हमने अभी क्रॉस कर लिया है और आगे का रास्ता हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। पूरा रास्ता बताते जाएंगे हम। तो ये जो आप सामने द्वार देख रहे हैं ये है वैष्णो देवी जी का पहला दर्शनी दरवाज़ा, जो लोग यहाँ से पहले यात्रा करते थे। और ये जो आप साथ में रास्ता देख रहे हो बगल में, यही इसी रास्ते पर हम जाएंगे ऊपर मंदिर की तरफ। तो चलते हैं आगे। वाह, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है त्रिकुट पर्वत का। आगे शायद रास्ता बंद लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है। रास्ता सच में बंद है आगे। अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, मौसम भी खराब हो रखा है। चलो आप बाइक लगाओ फिर चलते। तो बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है हमने। तो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा मंदिर तक क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद है। तो देखते हैं कितनी दूर है मंदिर। हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। जय माता दी। कौन सा बैग? वो नहीं, हमारा क्या होगा? बारिश आ गई है शायद से। शिट बारिश आ गई। तो बारिश बहुत तेज़ हो गई। अभी हम यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं और फिर आगे चलते हैं। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं शंकराचार्य मंदिर में। यहाँ से जो वैष्णो देवी यात्रा से भक्त जाते हैं वो अक्सर ये मंदिर देखते थे और सोचते थे कि ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो आज इनक्रेडिबल जम्मू आपको बताएगा ये रहस्य। तो चलते हैं अंदर और बताते हैं आपको इसके इतिहास। तो यही है वो मंदिर जो वैष्णो देवी यात्रा में अक्सर लोगों को दिखाई देता है और अंदर से मंदिर का कुछ नज़ारा इस तरह से है।
जटाटवी कलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाथवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर सुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धो। अगर ये मंदिर बन जाता तो शायद ही बहुत ही अच्छा नज़ारा होता देखने को, क्योंकि सामने तो माता रानी का भवन है जो आप देख सकते हो, त्रिकुट पर्वत का, जो अपने आप में भी एक खूबसूरती की मिसाल देता है, और सामने शिवजी जी का मंदिर हो जाता तो बहुत ही अच्छा नज़ारा हो। तो रही बात इस मंदिर के इतिहास की, ये आधा अधूरा मंदिर क्यों रह गया, और हम आपको बताते हैं कि ये जो जगह थी ये सारी श्राइन बोर्ड अपने अंडर ले रही थी, और स्थानीय लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़े, और इसी वजह से कोर्ट में केस चला, जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने स्टे लगवा दिया और ये काम यहीं पर अधूरा रह गया। और आते समय में देखते हैं कि यहाँ पर कार्य होता है या नहीं होता, ये भी हम आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में। अगर यहाँ पर काम चला या मंदिर का कार्य शुरू हुआ तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यही है इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर है, और इस तरह की कुछ हालत है मंदिर की। ईंटों और पानी के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मंदिर में एक बेसमेंट भी बनाया गया था, तो चलो आपको दिखाते हैं बेसमेंट। आप देख सकते हैं बेसमेंट का रास्ता यहाँ से है, और अंदर से दिखाइए इनको। बेसमेंट की हालत कुछ इस तरह, ये भी कार्य यहीं पर होती है। तो आगे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ कुछ प्रतिमाएं भी रखी गई हैं जो प्राचीन काल की लगती हैं। शायद जब ये मंदिर का निर्माण होना था तो ये प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित करनी थी, लेकिन मंदिर का कार्य रुकने के कारण ये प्रतिमाएं यहीं पर रख दी गई। बेसमेंट की हालत आप देख सकते हैं किस तरह की। यहाँ पर कोई कार्य करने के लिए नहीं आता, कोई सफाई करने के लिए नहीं आता। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा। अच्छा हुआ चिप्स ले आए हम खाने के लिए। यहाँ पे कोई रास्ते में दुकान भी नहीं है, कोई घर भी है लेकिन इतने हैं नहीं है ज़्यादा। आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आएँ। तो कितना सुंदर नज़ारा है त्रिकुट पर्वत का, और बारिश के बाद तो और ज़्यादा मौसम अच्छा हो गया यहाँ पर। तो अब हम जाते वक्त आपको रास्ता भी सारा दिखाते जाएंगे, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी तो हम रास्ता दिखा नहीं पाए। बहुत खतरनाक रास्ता है यहाँ पर, और जानवर भी बहुत खतरनाक है यहाँ। तो अब हम निकलते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, घर पे भी समय पर पहुँचना है हमें, तो अंधेरा भी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो चलते हैं अब वापस। चलो अब चलते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं।
जयत्वतभ्रविभ्रमभ्रमत्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहर्यवाधिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः दुषद्दुचित्ततल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोषयो सुहृद्विपक्षपक्षयो ऋणारविन्द। तो आप मेरे पीछे रास्ता देख सकते हो, कितना जंगल है और कितना हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि बारिश आ गई। उस वजह से हम शूट नहीं कर पाए आगे का, लेकिन जाते वक्त हम आपको पूरा रास्ता बताते जा रहे हैं। और अब हम घर पे जा रहे हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और थक भी गए हैं। बहुत ज़्यादा थक जाओगे। छोटा बच्चा साथ नहीं लाना है, इसलिए हमने कृष्णा को साथ में नहीं लाया क्योंकि इतना नहीं चल सकता बच्चा। अब हम पहुंच गए अपनी बाइक के पास। बारिश की वजह से हमें बहुत मुश्किल आई, फ़ोन, कैमरा, सब माइक वगैरह सब गीला हो गया हुआ था। फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और ब्लॉग को पूरा कंप्लीट किया और इसका क्रेडिट मैं अपने पति को देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आएगा। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको भी पता है, इतनी धूप है, बारिश है, हर मौसम में आना पड़ता है और ब्लॉग बनाना पड़ता है। और ये सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। आप ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। मातो शेरवाले, मातो पहाड़ा वाले, मातो